नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदी इंतखाबात में उम्मीदवारों को सिर्फ 5 लाख रुपए तक खर्चे की इजाजत, निगरानी के लिए 30 ओहदेदारों का तकर्रुर। मेयर का ओहदा टीआरएस को न मिले तो वजारत से इस्तीफा दे देने केटीआर की पेशकश। खवातीन का झगड़ा अब बलदिया में भी दाखिल। करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अफसोसनाक मंजर, मेयर बेबस। और गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसियों और ब्रोकर्स के दफातर पर साउथ जोन पुलिस का छापा, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कमिश्नर जीएचएमसी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि बलदी इंतखाबात के उम्मीदवारों को 5 लाख रुपए तक के खर्च की ही इजाज़त रहेगी। कमिश्नर ने बताया कि इंतखाबी अखराजात की निगरानी के लिए 30 ओहदेदारों का तकर्रुर किया गया है। जीएचएमसी कमिश्नर ने पीर को मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ भी मुलाकात की। बाद में उन्होंने बताया कि बलदी इंतखाबात के पेश नज़र 100% राय दहिंदों को वोटर स्लिप्स की तकसीम को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगल से वोटर स्लिप्स की तकसीम के काम अंजाम दिए जाएंगे। घर घर जाकर वोटर स्लिप्स की राय दहिंदों को फराहमी के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस इक़दाम से राय दही के तनासुब में भी इजाफा होगा। कमिश्नर बलदिया ने बताया कि साबिक़ में जिन पोलिंग मराकज़ पर कम राय दही दर्ज की गई थी, उन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जनार्दन रेड्डी ने यह भी बताया कि कॉलेज के तलबा और कॉलोनियों के तंजीमों के अलावा दीगर तंजीमों से भी राय दही के तनाजुब में इजाफे के लिए मदद हासिल की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि गजवेल असम्बली हल्के में 30 अप्रैल से घर घर पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। गजवेल दौरे के दौरान पीर को वज़ीर आला ने दुबाक में हाई स्कूल की इमारत, 33 और 11 केवी के सब स्टेशन की तामीर का संग बुनियाद रखा। बाद में मुकामी कायदीन और ओहदेदारों के साथ वज़ीर आला ने एक इजलास भी मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुबाक में हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा एससी अकामती स्कूल्स और 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल को भी मंजूरी दी गई। रियासती वजीर हरीश राव भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि अगर अजीमतर बलदिया हैदराबाद के इंतखाबात में उनकी पार्टी मेयर का ओहदा हासिल नहीं कर पाती है तो वो उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर बीजेपी, तेलुगु देशम इत्तेहाद और कांग्रेस कामयाबी हासिल न करे तो क्या इन पार्टियों के कायदीन भी अपने ओहदों से इस्तीफा देंगे। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने दावा किया कि टीआरएस 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, दूसरे नंबर पर मजलिस रहेगी, तीसरे पर बीजेपी, चौथे पर तेलुगु देशम और 5वें नंबर पर कांग्रेस रहेगी। केटीआर ने कहा कि बीजेपी अब भारतीय जोक पार्टी बन चुकी है। दूसरी तरफ तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने केटीआर से सवाल किया कि अगर दूसरी पार्टियों से शामिल हुए 6 अरकान असम्बली के इस्तीफे लेकर उन्हें दोबारा कामयाब करने में वो नाकाम हुए तो क्या सियासी संन्यास ले लेंगे। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि हैदराबाद की तरक्की में सीमा आंध्रा वालों का अहम रोल रहा है और अगर तेलुगु देशम बीजेपी का इत्तेहाद जेएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करता है तो डिप्टी मेयर का ओहदा सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले शख्स को दिया जाएगा। तेलुगु देशम और बीजेपी इत्तेहाद का पहला जलसा मंगल को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर मुनक्किद किया जा रहा है।
پیر کو تلگو دیشم اور بی جے پی قائدین نے نظام کالج گراؤنڈ پہنچ کر جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ تلگو دیشم کے صدر ایل رمنا نے بتایا کہ حیدرآباد کے لیے تلگو دیشم نے کیا کیا ہے اس سے یہاں کے عوام اچھی طرح سے واقف ہیں اور بی جے پی تلگو دیشم اتحاد شہر کی ترقی کے ایجنڈے کو لے کر ہی عوام سے رجوع ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 13 جنوری کو شہر کی ترقی سے متعلق ایجنڈا جاری کیا جائے گا۔ تلنگانہ کانگریس کے ترجمان شرون نے الزام لگایا ہے کہ ریاست میں 1.5 سال سے شیطانی حکومت کام کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرون نے کہا کہ خوف کی وجہ سے ہی رکن پارلیمنٹ کویتا کو بلٹ پروف گاڑی فراہم کی گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب دیگر ارکان پارلیمنٹ کو ایسی سیکیورٹی نہیں ہے تو پھر کویتا کو کیوں اس طرح کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس دور اقتدار میں حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے۔ شرون نے کہا کہ بلدی انتخابات میں کامیابی کے لیے TRS دستوری قواعد کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ شرون نے کہا کہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو فراموش کر چکی ہے اور سیما آندھرا والوں کے ساتھ جھوٹی محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ وائسار کانگریس پارٹی نے امریکہ میں تیلگو ریاستوں کے طلباء کے ساتھ کی گئی ناانصافی کی مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سری کانت ریڈی نے دونوں ریاستوں کی حکومتوں کی طرف سے طلباء کے مسائل کو نظر انداز کرنے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے معاملے پر چندر بابو نائیڈو کیوں خاموش ہیں۔ تقسیم جدید بل کے تحت ریاست کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اسے پورا کرنے کے معاملے میں بھی چندر بابو نائیڈو مرکز سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مہینوں کے دوران چندر بابو نائیڈو نے 6 کانفرنس منعقد کی لیکن عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان کانفرنسوں کے ذریعے کتنی ملازمتوں کو یقینی بنایا گیا ہے اس پر وائٹ پیپر جاری کیا جائے۔ ایک ایسے وقت جبکہ بلدیہ میں خواتین کے لیے نصف وارڈز مقرر کیے گئے ہیں، وہیں دوسری طرف کریم نگر میونسپل کارپوریشن میں 2 خاتون کارپوریٹرز میئر کے سامنے جھگڑا کرتے ہوئے دیکھی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق TRS کی کونسلر پربھاوتی دوسری کارپوریٹر پر یہ الزام لگاتے ہوئے برہم ہو گئیں کہ وہ اپنے وارڈ کو چھوڑ کر دیگر وارڈز میں مداخلت کر رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، خاتون کارپوریٹر کو میئر کے سامنے اپنی ساتھی کارپوریٹر کو چپل بتاتے ہوئے دیکھا گیا۔ اجلاس کے دوران ہو رہی ہنگامہ آرائی پر میئر بھی بے بس دیکھے گئے۔ اب ادھر حیدرآباد کی بلدیہ میں بھی نصف خاتون کارپوریٹرز رہیں گی۔ اب دیکھنا ہے کہ یہاں کی بلدیہ کا اجلاس کیسے ہوگا۔ آندھرا کانگریس کی طرف سے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کی برسی کے موقع پر خراج پیش کیا گیا۔ صدر پردیش کانگریس رگھویر ریڈی کی قیادت میں پارٹی کے قائدین نے سابق وزیر اعظم کی تصویر پر پھول رکھے۔ اس موقع پر یوتھ کانگریس کے کیلنڈر کی رسم اجرا بھی انجام دی گئی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھویر ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو عوامی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وزیر انڈومنٹ اندرا کرن ریڈی نے پیر کو محکمے کے کیلنڈر کی اجرائی انجام دی۔ حکومت کے مشیر رمنا چاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ریاستی وزیر نے اس موقع پر محکمے کے ملازمین کو تیقن دیا کہ ان کے مسائل کی یکسوئی کو یقینی بنایا جائے گا۔ جرم کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر پولیس خود مجرمین کا راستہ اختیار کرے تو دیکھیے ہمارے نمائندے SM رفیع کی یہ رپورٹ۔
आखिर ये पुलिस कब सुधरेगी? हैदराबाद के माशरे को साफ सुथरा बनाने का दावा करने वाली पुलिस खुद माशरे की खराबी की जिम्मेदार बनती जा रही है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ कबल ही हैदराबाद के तमाम जोन्स में पुलिस ने ये वायदे किए थे कि हैदराबाद से जराइम को साफ कर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि माशरे को सुधारने की बातें भी हो रही थी, लेकिन आए दिन ऐसे नज़ारों से साबिक़ा पड़ रहा है जिनको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि पुलिस ओहदेदारों के दावे कभी सच हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि एक माह कबल ही साउथ जोन डीसीपी ने शादियों में बाजे और शादी खानों में आर्केस्ट्रा की रोकथाम के लिए न सिर्फ शादी खानों के ज़िम्मेदारों को बुलाकर काउंसलिंग की थी, बल्कि आवाम में भी शऊर बेदारी की मुहिम चलाई थी। अब समझ में नहीं आता कि यह मुहिम सिर्फ दिखावे की थी या फिर आला ओहदेदारों की बात उनके मातहतीन को गवारा नहीं, क्योंकि उस वक्त ही हमने डीसीपी साउथ जोन से सवाल किया था कि आपकी ये मुहिम तभी कामयाब होगी जब आपकी फोर्स आपका साथ देगी, जिस पर डीसीपी साउथ जोन ने जवाब दिया था कि खाती ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप सुपीरियर्स तो ऑर्डर देते हैं, बैंड परमिशन नहीं देंगे, रोड स्ट्रीट्स पे नहीं आएंगे, लेकिन आपके सबॉर्डिनेट्स एसआईज है, कांस्टेबल्स है जो मामूल लेके बैंड को परमिशन देते हैं इलीगल, तो वो वैसे लोगों के खिलाफ भी आप कुछ कार्रवाई करेंगे? जरूर। अगर किसी फंक्शन हॉल में परमिशन पूरा मना है, हम नहीं दे देंगे, डीसीपी देना है मिनिमम। अगर इसी का वायलेट करेगा तो अगर डीजे रखेगा तो मालूम है नहीं मालूम है, कंसर्न्ड एसएचओ विल बी शिफ्टेड इमीडिएटली। उनको इमीडिएटली अटैचमेंट करेंगे, उनको निकाल देंगे पुलिस स्टेशन से, और कोई सेक्टर एसआई को और इंस्पेक्टर एसएचओ को निकाल देंगे। कोई ये बलात्कार रूप से कुछ ऑर्गेनाइजर से कुछ पैसा ले लिया, जानबूझकर परमिशन ले लिया, अगर ब्लू कोल्स वाला पेट्रोलिंग कार कोई आए तो इमीडिएटली सस्पेंड करेंगे। ऐसी सरगर्मियों को रोकने के खिलाफ मौसर ज़मीनी कार्रवाई है और न खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ कोई एक्शन। 10 और 11 जनवरी की दरमियानी शब शाली बंडा इलाके के एक शादी खाने में आर्केस्ट्रा पार्टी देर रात गए तक चलती रही और इलाके के पुलिस ओहदेदार इसको रोकने की बजाय अपनी जेबें भरते रहे, जिसका नतीजा ये कि आर्केस्ट्रा चलाने वाले बेखौफ होकर पार्टी का मज़ा लूटते रहे। ये देखिए, ये वो पुलिस जवान हैं जो न सिर्फ बेखौफी के साथ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि माशरे को गंदा करने की मुहिम में खुद लगे हुए हैं। ये पुलिस जवान अपनी माली फ़ायदे के खातिर अपने आला ओहदेदारों के दावों को झूठा साबित करने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस हकीकत को देखकर पुलिस के आला ओहदेदार ऐसे रिश्वतखोर पुलिस जवानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। हकीकत तो यह है कि आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो शोर शराबा और आर्केस्ट्रा पर रक्स करने से गुरेज करें, ताकि राहरों आवाम को मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। कई दावतों में ऐसी भी शिकायतें मौसूल होती हैं कि दूल्हा देर से आता है, तब तक मेहमानों को इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से बदनज़मी पैदा होती है। हैदराबाद में अक्सर ये देखने में आता है कि मेहमानों की परवाह किए बगैर दूल्हा शादी खाने को जल्द आने की बजाय अपने दोस्त अहबाब के साथ रोड पर नाच गाने को पसंद करता है। पुलिस के साथ साथ अवाम को भी चाहिए कि वह ऐसी बद अखलाकियों के खिलाफ उठ खड़े हों, क्योंकि निकाह एक मुक़द्दस रिश्ता और सुन्नत अमल है, जिसके तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन नोमान के साथ SM रफ़ी, 4 TV न्यूज़। बलदिया संगारेड्डी एक तरफ तरक्याती कामों की अंजामदही की बात करती है तो दूसरी तरफ सड़क पर कारोबार करने वालों के कारोबार को भी बर्खास्त किया जा रहा है।
बलदिया की तरफ से सिर्फ चंद दुकानों के मालिकीन को नोटिस जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद बलदिया सभी फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को बर्खास्त कर रही है। संगारेड्डी के कई वार्ड्स में तरक्याती काम अंजाम देने बाकी हैं, लेकिन बलदिया की इस पर कोई तवज्जो नहीं है। बलदिया इन सब को छोड़कर बलदिया के हाथे में सीसी रोड के काम अंजाम देने को तरजीह दे रही है। ओवैसी हॉस्पिटल में मजीद 2 मरीजों के कामयाब ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर मजहर अली खां की निगरानी में हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के साकिन मरीजों के ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। शहर में हादसे का शिकार मरीज ने बताया कि हादसे के दौरान उनका पैर जख्मी हो गया था और कॉरपोरेट हॉस्पिटल के इलाज से फ़ायदा न होने पर वो ओवैसी हॉस्पिटल से रुजू हुए थे, जहां पर उनका कामयाब ऑपरेशन किया गया। उत्तर प्रदेश के रज्जू खान ने बताया कि उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में काफ़ी इलाज पर पैसा खर्च हुआ, लेकिन हैदराबाद के ओवैसी हॉस्पिटल का नाम सुनकर वो यहाँ आए और उनका कामयाब इलाज किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर किरण ने बताया कि दोनों मरीजों की हालत बहुत अच्छी है और अब ऑपरेशन कामयाब होने से वो काफ़ी मुतमईन भी हैं। शुक्रगुजार ममनून हूँ जिन्होंने मुझे ख़ास तवज्जो देके मेरा इलाज किया है। मैं इन तमाम चीज़ों के लिए इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार और ममनून हूँ। यूपी इलाहाबाद वहाँ पर पैर टूट गया था हमारा, तो वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। साल भर पैर सही रहा, पस पड़ गया था अपने आप, तो सब डॉक्टर जवाब दे दिए वहाँ पर। तो इधर में आया, मजहर साहब ने ऑपरेशन वगैरह किया, 2 ऑपरेशन यहाँ हुए, अब जाके थोड़ा सही हो गया। लंगर हाउस के इलाके प्रशांत नगर में इतवार की रात एक नौजवान भागने के दौरान पैर में आहनी सलाख के धंस जाने से फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडे का साकिन मोहम्मद ताहिर अपने एक दोस्त के हमरा बैठा हुआ था कि मुकामी अफराद चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से वो भागने पर मजबूर हुआ। छलांग लगाने के दौरान आहनी सलाख उसके पाँव में धंस गई। उसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो चांबर ना हो सका। पता चला है कि चंद दिन कबल इसी इलाके में तिलाई चेन छीनने का एक वाक़या पेश आया था और मुकामी अफराद ने ताहिर को सारिक समझकर चीख व पुकार शुरू की। मुकामी पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मलकाजगिरी पुलिस ने रकम से भरा बैग खींचकर फरार होने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीआई मलकाजगिरी पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 56 साला श्याम सुंदर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इम्तियाज़ खां, महेश, सलीम और विश्वा तेजा को गिरफ्तार किया। पुलिस की तफ्तीश पर चारों ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 15,500 रुपये नकद रकम और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया है। साउथ जोन पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से चलाई जाने वाली ट्रैवल एजेंसियों और ब्रोकर्स के दफातर पर छापे मार कर 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मादानापेट के रहने वाले कलीम, महमूद नगर के रहने वाले सुल्तान और मगलपुरे के रहने वाले शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनका एक साथी ख्वाजा मुख्तार फरार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने बताया कि लोग भोले भाले उम्रा और हज के आज़मीन को जो सारी ज़िंदगी मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की तमन्ना लिए बैठे थे, उन्हें झांसा देते थे। इसके अलावा ये लोग आज़मीन हज और उम्रा को सऊदी अरब में नौकरियां दिलाने का भी धोखा दिया करते थे। उन्होंने बताया कि एक तरफ हुकूमत आज़मीन के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए कायदे क़वानीन में तब्दीलियाँ ला रही हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग पासपोर्ट और वीज़ा हासिल करने के लिए धोखाधड़ी से काम ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस संतोष नगर में भी एक ऐसा ही केस दर्ज करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 128 पासपोर्ट बरामद करते हुए उन्हें उनके मालिकीन के हवाले कर दिया है। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के इलाके में एक शख्स ने अपना गला काट कर खुदकुशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र का मुतवत्तिन करीब 28 साला मधु पीर की दोपहर के औकात में यह हरकत कर बैठा। उसे शदीद जख्मी हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। बेगमपेट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
بلدی انتخابات میں امیدواروں کو صرف 5 لاکھ روپے تک خرچے کی اجازت، نگرانی کے لیے 30 عہدیداروں کا تقرر۔ میئر کا عہدہ ٹی آر ایس کو نہ ملے تو وزارت سے استعفیٰ دے دینے کے ٹی آر کی پیشکش۔ خواتین کا جھگڑا اب بلدیہ میں بھی داخل، کریم نگر میونسپل کارپوریشن میں افسوسناک منظر، میئر بے بس۔ اور غیر قانونی ٹریول ایجنسیوں اور بروکرز کے دفاتر پر ساؤتھ زون پولیس کا چھاپا، 3 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔